देखो यार, तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए केवल 45 डेज का टाइम बचा हुआ है और ये अप्रैल अटेम्प्ट, ये जो सेकंड अटेम्प्ट है, ये केवल सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, तुम्हारा लास्ट चांस है। और ये तुम्हारे जो 45 डेज है ना, ये कब निकल जाएंगे तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। मतलब ऐसे ही हवा देखते ही ये 45 डेज जो है वो निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखो 45 डेज बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और रिजल्ट ठीक है मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो उतना मैटर नहीं करता है रिजल्ट जो भी होगा। लेकिन जब रिजल्ट के बाद तुम कहीं बैठे होगे, अकेले बैठे होगे या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे होगे, और जब तुम इस प्रिपरेशन को, इन 45 डेज को जब तुम याद करोगे, तो वहां पे जो मेंटालिटी है वो तुम्हारी क्या होगी, वो अभी कहीं ना कहीं तुम डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि एक मेंटालिटी तो ये हो सकती है कि रिग्रेट होगा तुम्हें कि यार मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, तो लूजर वाली मेंटालिटी जो है वो आ रही होगी। या फिर एक मेंटालिटी ये भी हो सकती है कि यार क्या मेहनत की थी, 45 दिन में बिल्कुल आग लगा दी थी मैंने, अब नहीं हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, बट मैंने जम के मेहनत की थी और मैं लाइफ में अच्छा करूंगा, मुझे मेहनत करना आती है, मैं डेफिनेटली, मुझे अपने आप पे बिलीव है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगी। एक ये मेंटालिटी हो सकती है। क्योंकि रिजल्ट के बाद सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि तुमने मेहनत कर ली ना भी 45 डेज में, रिजल्ट कैसा भी रहे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जरूर रहेगा। मैं कह रहा हूँ वो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 90% तुम्हारी मेंटालिटी पे सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, और रिजल्ट के बाद तुम्हारी मेंटालिटी कैसी बनती है वो आगे वाली कॉलेज लाइफ को डिसाइड करती है। मैंने क्यों बोला IITian इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो है ना वो कैसे बन जाती है कि मैंने तो इतना टफेस्ट एग्जाम निकाला है, ये छोटे मोटे एग्जाम क्या ही हैं, समझ रहे हो। या फिर मैं लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम देख सकता हूं जब मैंने इतना टफेस्ट एग्जाम निकाला है, तो ये उनकी मेंटालिटी बन जाती है। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, लूजर वाली मेंटालिटी लेके तुम कितना ही आगे चले जाओगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन 45 डेज में जम के मेहनत करो यार, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, और एक भी अपना जो सेकंड है ना तो तुम वेस्ट करो, ना घर वालों को वेस्ट करने दो, और ना ही आस पड़ोस के लोगों को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी मेंटरशिप में एक बच्चा ज्वाइन हुआ है और वो बोल रहा था कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो मेरे दोस्त भी मुझे लाइक टॉन्टिंग कर रहे हैं, या फिर घर वाले और आस पड़ोस के लोग जो है वो ताना मार रहे हैं। तो ये सब में अभी मत पड़ो यार, उनका ये काम है, होने दो। सेकंड अटेम्प्ट में अपने आप को प्रूफ करो और बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। इस वीडियो में आपके मैं काफी डाउट जो है वो क्लियर करूंगा टूवर्ड्स योर मैथमेटिक्स। जैसे सबसे पहले तो तुम्हारे पास टाइम जो है केवल 45 दिन का है, और तुम्हारा सिलेबस भी काफी कम हुआ है, और प्रैक्टिस तो तुम्हारी ना के बराबर है। तो मैथ्स जो है वो तुम्हारी वीक भी होगी, और कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्यूजन भी होगी कि क्या मुझे मैथ्स को जो है वो स्किप कर देना चाहिए, और क्या मुझे मैथ्स में केवल हाई वेटेज चैप्टर्स जो है वो करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो वो कौन कौन से हैं, और उनको स्पीड में कैसे कवर करना है, क्या फास्टर तरीका जो है वो हो सकता है। और साथ ही में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या केवल 2 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 180 प्लस जो है लाया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे माइंड में होंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रैंक लाके तो देता ही देता है, लेकिन यदि तुम इसके पीछे पड़ गए और इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, तो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री तो चली ही जाएगी, और पता चले मैथ्स तुमने पढ़ी भी थी और रियल एग्जाम में तुम पर मैथ्स के क्वेश्चन भी नहीं बने। तो मैथ्स को स्किप करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस वीडियो में मैं ये जो सारे डाउट्स हैं आपके ये कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने एक बैकअप प्लान बनाया है या फिर नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें अराउंड 14 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे, और ये यूनिक कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो 16 लाख हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट तक। और जो आपके IITs, NITs और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, इनकी जो टोटल सीट्स यदि आप मिलाओगे तो ये अराउंड 50,000 पढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं लाइक मेहनत करने के बाद भी 15.5 लाख बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन या उनको सीट जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में यदि आपके पास एक बैकअप प्लान है तो आपके ऊपर प्रेशर भी कम होता है, आप अच्छे से पढ़ पाते हो। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही स्कूल के बारे में बताने वाला हूं जो आपका एक बेस्ट बैकअप प्लान जो है वो हो सकता है। क्योंकि देखो IITs NITs में काफी अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ IITs NITs में लगते हैं ये गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड है वो आपकी कुछ IITs NITs, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो दावा करते हैं कि मेरा प्लेसमेंट जो है, मेरे यहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, उनसे भी अच्छा है। मैं अभी आपको प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको सारी चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज, स्कॉलरशिप हो गया, आपका जो कैंपस है वो हो गया, और जो इंटर्नशिप है, इनके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो चलो मैं अब आपको बताता हूं कि क्यों आपका जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है।
सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो डे 1 से आपको कोडिंग कराई जाएगी और 4 साल के ड्यूरेशन में अराउंड 5000 आवर्स की जो कोडिंग है वो आपको करा दी जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड इसके बाद यदि मैं इंटर्नशिप की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर से ही आपकी जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और इसका जो कैंपस है वो आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी एक आईटी सिटी है। यहाँ पे जो आईटी हब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपको प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोडिंग करोगे प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी, इंटर्नशिप में भी आपकी प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी। तो मतलब पूरा जो है प्लेसमेंट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे जो है फोकस किया जाएगा और यहाँ पर आपको 50% तक स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। मैं अभी आपको यंग लीडर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो इसके बाद यदि मैं फाउंडर्स की मैं बात करूं तो ये जो आपका जो कॉलेज है ये क्लास प्लस कंपनी के द्वारा रन किया जाता है, जो कि अपने आप में खुद 5000 करोड़ की कंपनी है। और यदि इसके मैं फाउंडर्स की मैं बात करूं तो जो फाउंडर है आपके मुकुल रस्तोगी सर, जो कि IIT एलुमनाई है, और ये आपके भास्वत अग्रवाल सर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में खुद काम कर चुके हैं। और इस कॉलेज की यदि मैं सपोर्टर एंड एडवाइजर की यदि मैं बात करूं तो वो आपके सौरभ गांगुली सर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कराए जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इस तरीके के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन जो है इनकी आपकी 4 साल की रहेगी। डिग्री आपकी ऑब्वियसली बीटेक है और बाकी मैंने ये सारी चीजें आपको बता ही दी हैं। लाइक बेंगलोर में आपका सिचुएटेड है और कोडिंग एंड प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और यहाँ पे 4 to 6 इंटीग्रेटेड आपको इंटर्नशिप जो है वो इस कोर्सेज के साथ ही मिल जाएंगी। मतलब करिकुलम में ही आपकी 4 से 6 इंटर्नशिप जो है वो इंटीग्रेट की गई है। अब इसके बाद यदि मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हर कोई इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपके जो क्लास 12th है वो 2022, 23 और 24 में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए और क्लास 12th में आपका 70% जो है वो होना चाहिए। सेम 10th क्लास में आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 70 होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक टेस्ट भी देना होगा एडमिशन के लिए, और वो है आपका पोलरिस एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट में आपका जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर होना चाहिए और इसके लास्ट स्टेज पे आपका एक इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू जो है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। यदि मैं वेटेज की मैं बात करूं तो जो आपका पोलरिस एडमिशन टेस्ट है इसका जो स्कोर रहेगा उसका वेटेज आपका 50% रहेगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एंड इसके बाद इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 30% है और आपका क्लास 12th एंड 10th बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है उसका भी 20% जो है वो वेटेज रहता है। एडमिशन के टाइम पे आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी देते हो जिससे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और ये जो टेस्ट है यंग लीडर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट की होती है और इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है और एनालिटिक स्किल्स जो है वो आपकी चेक की जाती हैं। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बेस्ड पे आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं एडमिशन के। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे और इसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। एंड यदि आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो इसके बाद फिर आप स्टेप 2 में आपको पोलरिस एडमिशन टेस्ट देना है और यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो तीसरा जो राउंड होगा, थर्ड स्टेप, उसमें आपका इंटरव्यू होगा और यदि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके घर जो है वो एडमिशन लेटर जो है वो आ जाता है और आप पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेबसाइट की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यदि कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। तो चलो अब अपने मैथ्स के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो सबसे बड़ा जो डाउट है कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे क्या 170-80 मार्क्स आ सकते हैं जेईई मेंस के पेपर में और क्या आपका 98-99 परसेंटाइल जो है वो बन सकता है। तो आंसर सिंगल वर्ड में मैं बताऊं तो यस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है।
वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के जो आपकी 10 शिफ्ट हुई हैं, यदि आप उनका एनालिसिस देखोगे तो आपकी क्लास 12th का जो वेटेज है वो अराउंड 57% रहा है और क्लास 11th का 43% रहा है, मतलब 12th से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यदि अभी आप क्लास 12th में हो तो 12th का जो सिलेबस है मैथ्स का उसको काफी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और अलजेब्रा का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहा है। एंड आप वेक्टर्स इन 3D जो कि केवल 2 चैप्टर्स हैं और इसमें तो आपका प्लेन जो है वो आपका आउट भी हो चुका है, बट स्टिल वेक्टर्स इन 3D बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर रहा है। बाकी फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड नंबर पर आपका कैलकुलस है। और यदि आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो ऑन एन एवरेज 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आपके इजी से मॉडरेट रहे हैं, जिसमें इजी क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 रहे हैं हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज, और 10 क्वेश्चन के आसपास आपके जो हैं वो टफ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे गए हैं। बट क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 45 डेज के अंदर ये 8 चैप्टर जो है वो कर पाओ? ये चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे कि वेक्टर्स इन 3D पहले भी स्कोरिंग था, अभी भी स्कोरिंग है, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे गए हैं। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है? थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, यदि आप वेक्टर्स इन 3D को भी देखोगे तो ये 2 चैप्टर्स हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर है। यदि आप कॉनिक को एनालाइज करोगे तो इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। सर्किल भी कॉनिक का ही पार्ट है, देन आपके पास पैराबोला है, एलिप्स है एंड हाइपरबोला है। एंड इसके बाद आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 चैप्टर्स हैं आपके। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स हैं। इंटीग्रेशन भी आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और यदि ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा जाए तो ये 3 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं इन 45 डेज में कंप्लीट करना केवल इन चैप्टर्स को अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो डेफिनेटली जो बच्चा इनको कंप्लीट करना चाहता है उसके लिए मैं प्लान बता दे रहा हूं, लेकिन जो कंप्लीट नहीं करना चाहता है उनके लिए भी मैं प्लान बता दे रहा हूं। तो देखो, यदि आपको कंप्लीट करना है तो आप निशांत बोरा सर को फॉलो करो। मतलब अभी इस टाइम में 45 डेज में निशांत बोरा सर से बेस्ट टीचर आपके लिए नहीं हो सकता। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने खुद उनके लेक्चर्स देखे थे, काफी कंसाइज होते हैं और वो मेथड वाइज चलते हैं। मतलब यदि कोई भी क्वेश्चन है उसको किस मेथड से सॉल्व करना है वो मेथड बताते हैं आपको। तो मैंने बाउंस बैक सीरीज के देखे थे 2021 वाले, अभी आप जेई ब्रीफ के देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको फॉलो करो। और आप 21, 22, 23 और 24 के पीवाईक्यूज करो। आप इतने पीवाईक्यूज करो, आप पर डायरेक्टली नहीं बनते हैं तो आप अनअकैडमी पर नम्रता सिंघानिया मैम के सॉल्विंग सेशंस डले हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेहा अग्रवाल मैम ने भी टॉप पीवाईक्यूज जो है वो कराए हुए हैं, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टॉप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। और ये जो 8 चैप्टर है, इन 8 चैप्टर को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो मैथ्स में बन जाएगा। लेकिन यदि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा वीक है तो पहले आपको उनको कवरेज में लेना है, क्योंकि अभी ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छा कर लो, लेकिन मैथ्स में टाइम देने के बाद भी हो सकता है कि रियल एग्जाम में आप पर मैथ्स के क्वेश्चन ना बने। केवल ये भी अच्छी बात नहीं है कि आप मैथ्स को पूरा ही छोड़ दो। मैथ्स में मैं आपको 3 चैप्टर्स बता रहा हूं, यदि आप केवल इन 3 चैप्टर्स को कर लेते हो तो आपके 24 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। मैंने ये पहले भी बताया है। स्ट्रेट लाइन एक फंडामेंटल चैप्टर है, इसको करने के बाद वेक्टर्स एंड 3D कर लो आप। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक छोटा एंड फंडामेंटल चैप्टर है, इसके बाद आप सीक्वेंसेस एंड सीरीज कर लो। एंड बाकी फिर लास्ट में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये जो 3 चैप्टर्स हैं यदि ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली 170-80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लोगे अपने जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि 24 मार्क्स तक आपके मैथ्स में आ जाएंगे और बाकी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 80-80 नंबर जो है वो आ जाएंगे, यदि आपने जो पिछली वीडियो में मैंने 20 चैप्टर्स बताए थे यदि वो आपने कर लिए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।